अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बारिश की बूंदें सिद्धांत के चेहरे को भिगा चुकी थी। आर्यन वंदिता को लेकर न जाने कब का वहां से चला गया था। सिद्धांत को अपने सीने पर कुछ नुकीला महसूस हुआ, जिसके कारण उसकी आंखें खुली। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो पाया कि वो चारों तरफ से सैनिकों से घिर चुका था। वो सभी उसकी तरफ गुस्से से भरी नजरों से देख रहे थे। सामने खड़ा एक सैनिक अपने भाले की नोक सिद्धांत के सीने में चुभाते हुए बोला, तुमने हमारी राजकुमारी को कहां छुपा कर रखा है? जल्दी बताओ, नहीं तो अपनी जान खो बैठोगे। मगर सिद्धांत के होंठ इस तरह से सिल चुके थे जैसे कि मानो वो कुछ पल के लिए बोलना भी भूल गया, क्योंकि उसे अभी अभी रियलाइज हुआ था कि आर्यन राजकुमारी वंदिता को लेकर वहां से भाग गया था और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इतनी मेहनत करके सिद्धांत जिस मकसद के कारण यहां आया था वो अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए अगले ही पल वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया और वहां से भागने लगा। मगर उसके सामने खड़े सैनिकों ने उसे रोक लिया और उसे अचानक से अपने ऊपर एक जाल महसूस हुआ। पकड़ो उसे, जाने मत देना। पीछे से आवाज आई और सिद्धांत को उन सभी ने कस के जाल में दबोच लिया। सिद्धांत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो इतने सारे सिपाहियों के सामने कुछ नहीं कर पाया। अंदर ही अंदर उसे डर खाया जा रहा था। जाल में फंसते ही सिद्धांत छटपटाने लगा। उसके पास उसकी तलवार भी नहीं थी जिसकी मदद से वो अपने आप को छुड़वा पाए। कुछ ही पल में सैनिकों ने उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया था और उसे कंधे पर उठाकर कहीं ले जाने लगे। कुछ ही देर में दिन रात में बदल गया। वो सैनिक सिद्धांत को लेकर राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में पहुंचते ही वो सैनिक उसे राज्यसभा के बीचों बीच ले गए। जैसे ही वो सभी वहां पहुंचे, राज्यसभा का माहौल सन्नाटे में बदल गया। राजगद्दी पर बैठे हुए राजा भीमसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर सिद्धांत की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, कौन है ये? कहां है मेरी बेटी? इसी वक्त इसके चेहरे से ये नकाब दूर करो। जैसे ही सिद्धांत के कानों में राजा भीमसेन की बात पड़ी, वो तुरंत चौंकन्ना हो गया। वो जानता था कि किसी भी हालत में उसकी पहचान सबके सामने नहीं आनी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। एक पल के लिए सिद्धांत ने यहां वहां देखा और वहां से भागने के बारे में सोचा, मगर वो जानता था कि राजमहल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसे जल्द से जल्द कोई और तरीका ढूंढना होगा। राजा भीमसेन का आदेश सुनकर एक सिपाही सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ने लगा। सिद्धांत अगले पल अपने घुटनों पर बैठ गया। वो तुरंत अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि राजकुमारी वंदिता कहाँ है। मेरे साथी मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। मेरे चेहरे पर जलने के कारण बहुत ही बदसूरत निशान है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ देखें, इसलिए मेरे चेहरे से कपड़ा मत हटवाइए। सिद्धांत गिड़गिड़ाते हुए बोला। वो जानता था कि झूठ बोलना ही उसके लिए सही होगा। उसकी बात सुनकर राजा भीमसेन ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपने सिपाहियों की तरफ मुड़ते हुए बोले, ले जाओ इसे और इसी वक्त काल कोठरी में डाल दो। इससे इसके साथियों का पता निकलवाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचे। राजा भीमसेन ने आदेश दिया। सिद्धांत को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ सिपाही कारागृह की तरफ ले गए। कारागृह की पूरी राह अंधेरे से लिपटी हुई थी। सिद्धांत के कानों में वहां बंधे हुए बाकी कैदियों की दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि उसे जल्द ही वहां से निकलना होगा, नहीं तो उसका भी वैसा ही हाल होगा। यही नहीं, उसके लिए आर्यन को सही समय पर रोकना बहुत ही जरूरी था। कुछ ही देर चलने के बाद वो सभी एक छोटी सी जेल के सामने पहुंचे, जहां सैनिकों ने सिद्धांत को धक्का मारकर अंदर बंद कर दिया। वो सैनिक सिद्धांत की तरफ हंसते हुए बोला, अभी तुम्हारी हजामत करने हमारे खास लोग आएंगे, चिंता मत करो। उनका हाथ लगते ही तुम तुरंत सच उगल दोगे। उनके चेहरे पर आई शैतानी मुस्कान सिद्धांत को बता रही थी कि वो कितनी बड़ी दिक्कत में फंसने वाला था। जैसे ही वो लोग वहां से गए, सिद्धांत तुरंत उस जेल से भागने के लिए रास्ते ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी वंदिता के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे।
साथ ही साथ उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी ताकि वो देख ना पाए कि आखिर वो कहां आई थी। वो आर्यन के टेंट में बेहोश पड़ी हुई थी। आर्यन ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और गुस्से से उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर जयंत की भौहें उसके माथे पर चढ़ गई। क्या हुआ? तुम तो अपने मकसद में कामयाब हो गए हो, फिर इतना गुस्सा किस बात का? जयंत ने झूठे कंसर्न के साथ कहा, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है भैया? मैं उस राजकुमारी वंदिता को एक ही बार में खत्म कर सकता हूं, फिर उसे बंदी बनाकर यहां लाने का क्या फायदा? आर्यन ने गुस्से के साथ कहा। उसकी बात सुनकर जयंत के चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी और वो बोला, तुम जितना आसान समझ रहे हो, राजकुमारी वंदिता को मारना उतना आसान नहीं है। सभी उसे मिले वरदान के बारे में जानते हैं। हर एक व्यक्ति को भगवान से भी ताकतवर बनने से रोकने के लिए कोई ना कोई चीज होती ही है। राजकुमारी वंदिता किसी भी हालत में मर नहीं सकती, लेकिन उसे मारना तभी संभव है जब तुम उसके दिल में जगह बना पाओ। जब वंदिता को यह वरदान मिला था तो उसके साथ साथ एक और चीज कही गई थी कि उसे सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है, और वो वही होगा जिसे वंदिता अपनी जान से ज्यादा प्यार करेगी। जयंत ने आर्यन को बताया। उसकी बात सुनकर आर्यन अपनी ही जगह पर खड़ा हो गया और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो जयंत की तरफ मुड़ा और बोला, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं उसे यहां क्यों लाया हूं? आर्यन के मुंह से निकले हुए सवाल को सुनकर जयंत के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई और उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह सब एक खेल है जिसके तुम सबसे बड़े पात्र बनने वाले हो। जयंत ने आर्यन को सब कुछ समझाया। कुछ ही देर में आर्यन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। सिद्धांत ने चार दीवारी में बंद रहकर उन सभी तरकीबों के बारे में सोच लिया था जिसका इस्तेमाल करके वो वहां से बाहर निकल सकता था, मगर उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सिद्धांत की चिंता पल पल बढ़ती ही जा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। क्या यही समय था जब आर्यन राजकुमारी वंदिता को मार देगा? यह ख्याल आते ही सिद्धांत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस चार दीवारी में यहां वहां घूमने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे राजकुमारी वंदिता का चेहरा नजर आने लगा। न जाने कहां से अचानक से उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति बहने लगी। वो शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। सिद्धांत को लग रहा था कि जैसे मानो कोई उसकी मदद कर रहा हो। तब अचानक से सिद्धांत की काल कोठरी का दरवाजा खुल गया। सिद्धांत ने अपने आप को संभाला और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। एक हट्टा कट्टा आदमी सिद्धांत के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके मसल्स इतने भयंकर थे कि सिद्धांत जैसे दो आदमियों को वो एक साथ दबोच सकता था। मैं यहां तुमसे सच उगलवाने आया हूं। अब बताओ, तुम खुद से ही सच बताओगे या मैं अपनी तरकीब अपनाऊं? उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा। मगर सिद्धांत ने जब उसकी तरफ देखा तो इस बार सिद्धांत की आंखें लाल चमक रही थी। इससे पहले कि वो आदमी सिद्धांत पर वार करता, सिद्धांत ने हवा में उछलकर उस आदमी को एक जोर की लात मारी। उसका वजन ज्यादा होने के कारण वो आदमी अपना संतुलन संभाल नहीं पाया और नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गया। सिद्धांत तुरंत उसके सीने पर बैठ गया और उस पर मुक्कों की बारिश करने लगा। सिद्धांत के अंदर न जाने वो ताकत कहां से आ गई थी। जैसे ही उस आदमी की दर्द भरी आवाज कारागृह में गूंज उठी, वहां मौजूद सैनिक तुरंत सिद्धांत की जेल की तरफ भागे। सिद्धांत उस आदमी को खून से लथपथ कर चुका था। जैसे ही वो सैनिक उसकी जेल में अंदर आए, सिद्धांत गुस्से से दहाड़ उठा। उसने अंदर आ रहे सारे सैनिकों को एक एक करके ढेर करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारे सैनिक जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। सिद्धांत की सांस फूल चुकी थी। वो खुद अपनी ताकत देखकर चौंक गया था, मगर वो ये बात भूल रहा था कि वो आर्यन का पुनर्जन्म था, जिसका मतलब था कि आर्यन की कुछ ताकत अभी भी उसके अंदर थी। वो बस सही समय पर बाहर आती थी। सिद्धांत भागते हुए उस कारागृह से बाहर निकला। बाहर निकलने से पहले उसे दीवार पर अपने सारे हथियार टंगे हुए नजर आए। सिद्धांत ने समय न बर्बाद करते हुए उन सभी को उठा लिया और आर्यन और राजकुमारी वंदिता की तलाश में निकल गया। उसके भागने की खबर पूरे राजमहल में फैल गई थी। राजा भीमसेन अपनी गलती पर अफसोस मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने तभी उस आदमी को जान से मार दिया होता
तो शायद आज वो उनके कब्जे से इस तरह नहीं भागता। वहीं दूसरी ओर जब राजकुमारी वंदिता की आंख खुली तो वो जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई थी। उसने अपने आप को खोलने की कोशिश करनी शुरू की। वो पूरी तरह सफल होने वाली थी कि तभी अचानक से वहां पर कई लोग आ गए। ये वही लोग थे जिनसे वो कुछ देर पहले लड़ रही थी। कौन हो तुम लोग? मुझसे क्या चाहते हो? राजकुमारी वंदिता ने चिल्लाते हुए कहा, मगर वो सभी उसकी तरफ शैतानी नजरों के साथ आगे बढ़ने लगे। राजकुमारी वंदिता डरने वालों में से नहीं थी, लेकिन आज पहली बार जिंदगी में उसे डर महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि बेहोश हो जाने के बाद आखिर उसे कहां लाया गया था, इसलिए वो और घबराई हुई थी। वो अपने आप को खोलकर वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर अगले ही पल वो सारे नकाबपोश आदमी उसके बहुत करीब आ गए। उनमें से एक आदमी नीचे झुका और वंदिता की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगा, मगर वो वंदिता को छू पाता उससे पहले ही अचानक से एक तीर हवा को चीरते हुए उस आदमी के हाथ में जाकर चुभ गया। वो आदमी दर्द से कराहते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। वंदिता ने तुरंत अपनी नजर घुमाई और अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान को पाया। वो नौजवान उसकी तरफ अपने घोड़े पर दौड़ते हुए आ रहा था। बाकी मौजूद नकाबपोश आदमियों ने वंदिता को वहां से खोलकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में वो नौजवान उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस नौजवान ने देखते ही देखते वंदिता के सामने उन सभी नकाबपोश आदमियों को ढेर कर दिया। ये देखते ही राजकुमारी वंदिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उस आदमी को पहचान गई थी। उस नौजवान ने अपने कदम राजकुमारी वंदिता की तरफ बढ़ाए और कुछ ही पल में उसकी रस्सियां खोल दी। जैसे ही वो राजकुमारी वंदिता के पास आया, वंदिता की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके गालों पर एक लालिमा छा गई, यहां तक कि उसकी सांस भी चढ़ गई। उस नौजवान ने अपना हाथ आगे करके वंदिता को बहुत ही कोमल तरीके से जमीन से उठा लिया। राजकुमारी वंदिता अपने चेहरे पर आ रही मुस्कान को रोक नहीं पा रही थी। उस नौजवान ने वंदिता की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखा। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, राजकुमारी वंदिता, मेरा नाम आर्यन है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको पहले नहीं बचा पाया। मगर वंदिता के दिल में एक ऐसा भाव उठ रहा था जिसके कारण उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसने आज तक किसी भी इंसान के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। आर्यन ने अपने घोड़े की तरफ इशारा किया और राजकुमारी वंदिता को वहां से राजमहल की तरफ ले जाने लगा। राजकुमारी वंदिता मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने अपने पीछे बैठे आर्यन के चेहरे पर आई शैतानी मुस्कान को नोटिस नहीं किया था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन से राजकुमारी वंदिता को बचा पाएगा? क्या वो वर्तमान में फंसी हुई वेदिका और विक्रम को दुष्यंत के चंगुल से बचा पाएगा? या सिद्धांत की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला था? क्या उसे मिली ताकत आर्यन से लड़ने के लिए काफी थी? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।